नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 5 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए वो है 100 दिन। ठीक है, इसमें वो कितना हो जाएगा? 100 दिन। ठीक है, चलिए अगला है, झींगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, अगला है कि यदि ये इसके बराबर है तो इसका मान क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर इसको इधर ले ला दें, ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा 008, और ये जो है इस तरफ आएगा तो ये 0.01 बराबर, ये एक सीधा जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो देखिए 2 अंक के बाद यहाँ से कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक। फिर इसमें भाग करेंगे तो 0.2 अंक की चक्कर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, यानी कि आपका हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया? 0.8, यानी कि चौथा। यदि इसका घन जो है इसके बराबर है तो ए और बी के भी सही संबंध ज्ञात करें। तो देखिए इसका जानते हो आप कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, जब आप इतना जानते हो तो सीधी सी बात है, आप इसका कर लीजिए, है ना? क्या आ जाएगा? इसका क्यूब प्लस ये बी का क्यूब प्लस 3 ये ए, ठीक है, बी, और फिर आपका ए और बी। ठीक है, अब इसका कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कणी दो और कणी दो। ठीक है, ये आपका हो जाना है 3 बार। ठीक है, तो इसका अगर करोगे तो 2 कणी क्या हो जाएगा? 2, मतलब इसका आपका हो जाएगा 2 कणी 2, और एक का करिएगा तो 1। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3 में 1 में कीजिएगा तो 3 ही होगा, और इसमें कीजिएगा तो देखिए कणी 2 और कणी 2। ठीक है, क्या हो जाना है? तो कणी 2 और कणी 2 आपका 2 हो जाएगा, और 2 3 6। ठीक, अब देखिए फिर इसमें गुणा कीजिएगा इस वाले में तो आपका हो जाएगा 3 कणी 2, अर्थात ये आपका देखिए 1 6 7 हो गया, और ये जोड़िएगा तो 2 3 5 कणी 2। अब देखिए इसके साथ कंपेरिजन कर दीजिए, क्योंकि ये बराबर है ए प्लस बी कणी 2 के। तो देखिए ये आपका ए का मान हो गया, ठीक है, और ये जो है आपका बी का मान, यानी बी बराबर 5। अब जैसा कि देख सकते हैं इनमें संबंध अगर देखिए तो देखिए ये अगर ए में से बी अगर घटाइए, यानी 7 में 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2, यानी यही आपका संबंध हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंपनी जो है नियमित सेवाएं ज्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। चलिए आगे है, इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जो है इसको जब आप हल कर देखिए ये आपका हो जाएगा 544 प्लस 256, और ये 544 माइनस 256। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? तो जोड़ने पर जो है ये आपका 6 4 10, 4 5 9 10, और 5 2 7 1 8, ये आपका 800 हो गया। और देखिए इसको घटाना है, 14 में 6 घटेगा 8। ठीक है, ये आपका 13 में 5 घटेगा हो जाएगा 8। ठीक ना, और ये 4 में 2 घटेगा 2। अब अगर देखिए इसमें से 2 अगर निकाल के इसमें कर दें, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 8 1600, 2 इसमें से निकालेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए 1600 का आप जानते हो कि 40 होता है, और 144 का 12 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 चौक 48, यानी 480, यानी आपका आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है, और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपये के कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है आपको ये देखना है कि वस्तुएं हैं कितनी। ठीक है, यहाँ पर जो है मान कर चले कि जो वस्तुएं हैं वो है 100, वस्तुएं जो है वो है 100। तो अगर वस्तुएं 100 हैं तो, और दूसरी बात, वस्तुओं का जो ये क्रय मूल्य मानने के लिए कहा गया तो इसको मान लीजिए कि एक्स। ठीक है, तो कुल जो है क्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा? 100 एक्स। ठीक है, अब जो है कुल विक्रय मूल्य अगर ज्ञात कीजिएगा तो देखिए पहले जो है 40 एक्स जो वस्तुएं हैं, है ना, यानी कि जो इसमें से आप करोगे तो 40 एक्स जो होगा, ये 40 वस्तु का आप कर लो, तो इसको बेचा जा रहा है 2% पर, यानी कि हो जाएगा 98/100।
क्योंकि 2% हानि पे बेचा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो देखिए 2 विक्रय मूल्य है, एक ये हो गया, दूसरा जो है 60 जो वस्तु है उनको बेचा जा रहा है, यानी कि क्रय मूल्य जो है 60 100 जाएगा, और इसको बेचा जा रहा है 4% पे, लाभ पे, तो ये 104 बटा हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको अगर आप देख लीजिए, हल करते हो किससे कट जाना है, ये आपका हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 20 × 2 = 40, ये देखिए 20 × 3 = 60 और 20 × 5 = 100। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 196, है ना, 100/5, ये कीजिएगा गुणा, ये आपका हो जाएगा 312 100/5, ठीक है। यानी टोटल ये आपका हो गया 508 100/5, ठीक है। चलिए, अब जो है सीधी सी बात है कि ये जो विक्रय मूल्य जो है, क्योंकि लाभ हो रहा है 250 का, है ना, तो ये विक्रय मूल्य आपका बड़ा ही है ना। यहाँ से जो है 508 100/5 में से ये जो है क्रय मूल्य जो टोटल अगर घटाएंगे, ये हो जाएगा 250, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका 5 हो गया, और इसमें आप गुणा कर दीजिए, ये 500 हो जाएगा, ठीक है, 250, या इसमें से ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। अब और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा, यानी 25 × 5 = 125, ठीक, या x बराबर कितना हो जाएगा 1250/8, ठीक है। कितना हो जाएगा x का मान, लेकिन जैसा कि दिया गया है कि कुल जो है क्रय मूल्य जो है 100x है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप 100 में से, ठीक है, 100x है, तो 100 में आप ये 1250/8 में क्या कर दीजिए गुणा, ठीक। 4 से देखिए, या 8 से कट जाना है, 8 ठीक हो, 8 4 5 8 5 40 नहीं, 4 से देखिए, 4 दूनी 8, और 4 से अगर ये करें, या 2 से भी, 4 से देखिए, 4 से आपका 25 हो जाना है, ठीक है, और 2 से ये कर दीजिए, 2 6 का 12, ठीक है, और 2 दूनी का 4 और 2 5 10, अब गुणा कर दीजिए 25 से 625 में, ठीक है। तो आप जानते हो कि 25 25 625, और 25 का फिर कीजिएगा, यानी एक तरफ से घन हो गया, इसका मान होता है 15 6 25, यानी कि चौथा, ठीक है। एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में इतने रुपये अर्जित करते हैं, और एक्स और वाई मिलकर जो 16 दिनों में इतने रुपये जो अर्जित करते हैं, और वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में इतने रुपये अर्जित करते हैं। तो वाई की दैनिक आय कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इनकी अगर दैनिक आय निकालेंगे, दैनिक आय, तो ये आपका जो है 2400 ये कमा रहे हैं 15 दिन में, तो 15 से भाग कर दीजिए, तो इनका आपका हो जाएगा 15 एकम 15, 14 में 5 घटेगा 9 जीरो, यानी 15 छक्का 90 और जीरो, ठीक है। उसी तरह जो है एक्स और वाई का अगर कर लें, एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का जो है ये 16 दिनों में 1840 है, तो 1840, और ये 16 दिनों का है, ठीक है। ये आपका 16 एकम 16 2 4, तो 16 एकम 16, ठीक है, और 8 जीरो, तो 16 5 80 हो जाएगा। फिर उसी तरह जो है एक्स प्लस वाई का हो गया, और यहाँ से वाई प्लस जेड का कर लीजिए, तो वाई प्लस जेड का एक दिन की अगर मजदूरी निकालोगे तो ये 1530 रुपये कमा रहे हैं 18 दिन में, तो इसमें अगर कर दो आप भाग, तो कितना हो जाएगा, तो 18 8 है 144, ठीक है, तो 9 जीरो, यानी 18 5 90। अब देखिए इसमें से अगर इसको घटा दो, तो इससे अगर इसको घटाओगे तो देखिए एक्स वाई है, तो यानी जेड का मान निकल जाएगा, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, तो एक्स वाई खत्म, यानी जेड का मान निकल जाएगा, तो 160 में से ये 15 घटाइएगा, 115, तो कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये जेड का मान इतना हो गया, तो अगर मान लो इस वाले में अगर रखते हो, जेड का मान अगर 45 अगर रखते हो, जो कि बराबर है किसके, 85 के, तो यहाँ से वाई का मान देखिए क्या हो जाएगा, इधर 45 आकर घट जाएगा, अर्थात 40 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया दूसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है आंसर, एक परीक्षा में जो है 90 विद्यार्थी जो है 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और 260 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हो गए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लें एक्स, ठीक है। देखिए उत्तीर्ण हुए हैं 90%, मतलब यहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 10%, ठीक है, जो कि 260 के क्या हो जाएंगे बराबर, यानी एक्स का 10% जो है बराबर हो जाएंगे 260 के, ये जीरो जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 10 नीचे है, इसमें गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2600, आपका आंसर हो गया पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ है, तो इसमें जो है 6 अनुसूचियाँ हैं,
ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जुड़ने पर प्राप्त योगफल 2357 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 2, 3, 5 और 7 का आपको पहले क्या निकालना होगा, एलसीएम। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए एक दूसरे में ये कोई गुणनखंड नहीं है, ये सअभाज्य है। ठीक है, तो सअभाज्य है तो सीधे इनका आप गुणा कर सकते हो, 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये 2 × 5 = 10 और देखिए 3 × 7 = 21, यानी हो जाएगा 210। ठीक है, अब जो है 210 का एक तरह से आपको क्या कर लेना है, इसमें भाग कर लीजिए या इनका जो है देख लीजिए पहाड़ा। ठीक है, 21 60 है, 168 हो जाता है, क्या हो जाता है, 168। ठीक है, इसमें अगर कर लें ये आपका 1680 हो जाएगा। ठीक है, और 7 बार में करोगे तो 1400 हो जाएगा, 1470। यानी कि इसमें जुड़ना है तो सीधी सी बात है, इसमें देखिए 8 का अगर कीजिएगा 8 बार में तो 1680 आएगा, तो 1549 इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, ये घटा दीजिए, 10 में 9 घटेगा 1, 7 में 4 घटेगा 3। ठीक है, और 6 में 5 घटेगा 1, यानी 131 हो जाएगा। ठीक, अगला है कि विद्युत अस्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किस नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें दिया गया है कि लड़कों के एक समूह में रोहन किसान जितना शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, किसान जितना शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें हो जाएगा कि जिसान जो है रोहन से शक्तिशाली है। दूसरा दिया गया है कि मैथ्यू जो है पाल से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, मैथ्यू पाल से अधिक शक्तिशाली है। सुभाष रोहन से कमजोर है, सुभाष जो है रोहन से कमजोर है। मतलब कि रोहन जो है यहाँ पर क्या हो जा रहा है, शक्तिशाली हो जा रहा है सुभाष से। और एक ये भी दे रहा है कि लेकिन पाल से अधिक शक्तिशाली है, यानी कि सुभाष जो है पाल से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जो है अखिल जिसान के बराबर है, अखिल जो है अखिल यहाँ पे इस पे ही आप कर लोगे अखिल ये जिसान के बराबर है। ठीक है, इसके बाद जो है लेकिन सुजीत से कमजोर है, लेकिन सुजीत से क्या है, कमजोर है। मतलब कि सुजीत जो है इससे क्या है, अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, सुजीत जो है अधिक शक्तिशाली है। ठीक, अब ये पूछा है कि मैथ्यू रोहन जितने, देखिए रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, मैथ्यू जो है रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, मतलब कि रोहन से जो है ये मैथ्यू कम शक्तिशाली है। ठीक है, अब है कि लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है, तो कौन इसमें से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि देखिए ये जो कंडीशन है, इस सुजीत जो है, सुजीत यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि रोहन से मैथ्यू, मैथ्यू से पाल। अब देख रहे हो यहाँ से सबसे अधिक कौन हो रहा है, सुजीत। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्या है कि एक अनुपात वाई बराबर इतना है, तो इनका मान आपको याद करना है। देख लेते हैं, यहाँ पर है 4x + 3y बटे 2x + 5y। ठीक है, अब देखिए x का मान यहाँ से 2, x का मान 2 और y का मान जो है कितना है, 3 है, तो 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 करना। ठीक है, तो ये आपका 8, ये 9, ये 4 और 15, 8 9 17 और ये 15 4 19, यानी आपका हो गया 17:19। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 - cos 300 डिग्री बराबर 2 है, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 - cos 300 डिग्री है, जिसको अगर आप कन्वर्ट करोगे देखिए क्या हो जाएगा, 360 डिग्री - 60 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 2। अब जो है आप जानते हो कास 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। ठीक है, और बटा 2। इसके बाद जो देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, बटा 2। अब एक में से अगर 1/2 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 और बटा 2 है, यानी 1 बटा ये 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2, अर्थात आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, इनमें से इस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका 1991 से 2003, यानी कि दूसरा। ठीक है, अगला है
कि एक गोलार्ध का आयतन इतना है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गोलार्ध का आयतन इतना है, तो गोलार्ध के आयतन का सूत्र क्या है? 2/3, ठीक है, पाई आर क्यू। क्या हो जाएगा? पाई आर क्यू बराबर 19,404। ठीक है, यहाँ पर जो 2/3, आई का मान 22/7 और आर क्यू बराबर 19,404। ठीक है, या यहाँ से जो है इनको लाइए, 3 और 7 कर दीजिए ऊपर। ठीक है, और 2 × 22 नीचे। ठीक है, अब अब देखिए यहाँ से देखते हैं किससे कटेगा। ठीक है, 2 से कीजिए, तो 2×9 = 18। ठीक है, 2×7 = 14, 0 2 का 4, फिर 22×4 = 88। ठीक है, तो 22×4 अगर करेंगे तो 17 में ये घटेगा 8 यानी 9, और ये आपका जो है, और ये 0 यानी 22×88। तो आपका 2 और 2 ये एक बार में कितना हो गया? अब देखिए ये आपका हो जाना है 21 × 21, और ये आपका 21 हो जाएगा, मतलब 21/3। तो अगर यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिएगा तो आर बराबर कितना हो जा रहा है? 21। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि एक निश्चित कुल में गोल को ये लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए, GOAL, गोल को जो है 3 6 7 1 लिखा जा रहा है। ठीक है, और हंट को जो है लिखा जा रहा है 4 9 8 5। तो हैंग को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर देखें, ये एच के लिए 4, ए का मान 7, एन का मान 8 और जी का मान 3, यानी 4 7 8 दिया है। हाँ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 68 का क्या हो जाएगा? चौथा। अगला देखते हैं। आगे है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 किसी तरह संगत हैं और एक आकृति जो असंगत है, तो उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये जो है वो जो है क्या है? भावेल है, ऐसे ही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो कौन सी आकृति है? 2, फिगर 2, यानी कि दूसरा। आगे है, ये समबाहुभुज का आंतरिक कोण इतना है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए आंतरिक कोण इतना है, तो अगर बाह्य कोण ज्ञात कीजिएगा, बाह्य कोण, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये आप ले सकते हो 180 डिग्री में से ये आंतरिक कोण के जो है आप घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या निकालोगे तो क्या हो जाता है? 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी कि 72। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 यानी 5 बार में कट जाना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, एक दूसरे से की ओर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। उनके बीच की दूरी इतनी है और एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया जो है समय ज्ञात करना है। ठीक है, लिया गया समय, तो ये आपका ए और ये आपका बी, बीच की दूरी क्या है? 24 किलोमीटर। ठीक है, अब तो इनके द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? तो समय अगर निकालिएगा तो पहले सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए सापेक्ष चाल। ठीक है, तो 10 और 14 जोड़ लीजिए, यानी हो जाएगा 24। तो समय आपको ज्ञात करना है, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? दूरी बटा हो जाता है 4। दूरी जो है आपका है 24 किलोमीटर और चाल है 24, तो कितना हो जाएगा? 1, यानी 1 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से क्या हो जाएगी? तो पहले आप इसको क्या कर लेना, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो ये 3 4 5 8। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 से 3, 2 दूनी के 4, 5 2 चौका 8, 2 से 3, 2 एकम 2, 5 2 दूनी का 4। यहाँ पर जो इसका एलसीएम जो हो जाना है वो 2 गुणे ये आपका 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 25 120। ठीक है, अब जो है कौन जो है 120 से कटने वाला है इसमें से, है ना, और बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की आपकी होती है 999। ठीक है, तो 12 का अगर पहाड़ा देखिएगा तो 12 8 96 होता है, और इसके बाद 12 9 28 है, यानी ये हो जाएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 960, यानी कि तीसरा। ठीक है, चलिए, दुनिया के वे क्षेत्र जो किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है तो ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स। अगला है कि डीवीआई किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो ये पास करता है डिजिटल और एनालॉग
दोनों। ठीक है, ये जो है आपके दोनों तरह के सिग्नल पास करता है, यानी आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कि कॉस एक्स माइनस 3 sin x बराबर इतना है। तो tan x का मान ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम इसे जो है tan में बदलना होगा। और tan में बदलने के लिए आप क्या करोगे, tan में बदलने के लिए जो है यहाँ पर जो है तो हमें cos से भाग कर दोगे। क्या करोगे, cos x से भाग कर दोगे। ठीक है, तो भाग करोगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3 tan x, और ये आपका हो जाएगा कौन 5 sin x। ठीक है, और देखिए ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 tan x। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक ना, और इसके बाद ये आपका हो गया कौन 5 tan x। अब देखिए दोनों में जो है tan x शामिल है। ठीक है, तो tan x शामिल है, इसको बाहर कर लीजिए। बाहर अगर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस कौन 5 tan x। अब ये इधर आ जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, ये tan x का मान हो गया। अब इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो सिंपल सा है, इसका विलोम कर दीजिए, प्लस है तो कर दीजिए माइनस। ठीक है, और बटा इसका कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 3 3 ये आपका 9 हो जाएगा। और ये कौन 5 से कीजिएगा तो 5। ठीक है, यानी कि ये आपका 3 माइनस कौन 5 हो जाना है, और 9 में 5 घटेगा 4, यही इसका मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला। तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।